1985 की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बुडाना में 10-11 साल का नवाज पूरे साल अपना जेब खर्च बचाता ताकि ईद के दिन वो सिनेमा में जाकर बड़े पर्दे पर पिक्चर देख सके। कुछ साल बाद नवाजुद्दीन की फैमिली हरिद्वार शिफ्ट हो गई क्योंकि गांव में सुरक्षा का माहौल बिगड़ रहा था। हरिद्वार में उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर वडोदरा गुजरात में उन्हें एक केमिस्ट की नौकरी मिल गई। केमिस्ट की नौकरी में उनका मन नहीं लगता था और वो बहुत नाखुश थे, लेकिन अपने सर पर छत और थाली में खाना रखने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा। एक दिन नवाज के दोस्त ने उनको एक नाटक दिखाया जिसे देखकर वो इतने मोहित हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी जिंदगी का लक्ष्य एक अच्छा एक्टर बनना है। कुछ महीनों बाद वो दिल्ली आ गए और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। यहाँ से उनके 12 साल का संघर्ष शुरू हुआ। ड्रामा स्कूल की फीस, रहना, खाना, पीना, इन सब के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और वो अपने घर वालों से भी मांग नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक वो धूप में खड़े रहकर गार्ड की नौकरी करते और रात को नाटकों में हिस्सा लेते। कभी कभी जब धूप ज्यादा होती तो वो 2 मिनट के लिए छांव में जाकर बैठ जाते थे। जब कंपनी के मालिक ने उनको 2-4 बार बैठा हुआ देखा तो नाराज होकर उनको नौकरी से निकाल दिया। जैसे तैसे उन्होंने कुछ टाइम और गुजारा और फिर मुंबई आ गए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने। क्योंकि उनके पास भाड़े पर कमरा लेने के पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने ड्रामा स्कूल के सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स ने कहा कि अगर वो सबके लिए खाना बनाएंगे तो बिना भाड़े के रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे खाने के साथ कपड़े धोना और पूरे घर की सफाई भी करवाने लगे। उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होने लगा। इससे तंग आकर नवाज ने वो घर छोड़ दिया और इस बार उनको मदद मिली एक और ब्रिलियंट बट स्ट्रगलिंग एक्टर राजपाल यादव जी से, जिन्होंने नवाज को अपने घर में जगह दी। लेकिन यहाँ पर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्हें रोज मीलों तक चलना पड़ता ताकि वो ऑडिशन में जाके हिस्सा ले सकें, क्योंकि उनके पास बस में जाने के पैसे नहीं थे। कितनी बार उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में सिर्फ पार्ले जी के बिस्किट खाकर अपना पेट भरा। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पौष्टिक खाना ना मिलने के कारण वो कितनी बार चलते चलते बेहोश होकर गिर जाते थे। सालों तक उन्होंने बहुत से ऑडिशन दिए, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद उनको अच्छा काम नहीं मिला, क्योंकि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को छोटे से छोटे रोल के लिए भी गोरे और लंबे चौड़े एक्टर चाहिए थे। उनको सिर्फ वेटर और पॉकेट मार जैसे माइनर रोल मिल रहे थे। नवाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया तब उन्होंने जानबूझकर अपने सारे दूसरे करियर ऑप्शंस को खत्म कर दिया। उनको प्लान बी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा ऑप्शन रहा तो वो जल्द निराश होकर एक्टिंग छोड़ देंगे और दूसरे करियर में चले जाएंगे। और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक्टिंग उनका पैशन है, उनका जुनून है और अभी नहीं तो कुछ सालों बाद ही सही उनको अच्छा काम ज़रूर मिलेगा। बहुत निराशा, आंसुओं और तपस्या के बाद उनको एक अच्छा रोल मिला अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे में, जिससे उन्होंने बाखूबी निभाया। नवाज के टैलेंट को देखकर अनुराग कश्यप इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में नवाज को फैसल खान का रोल दिया। ये वही रोल था जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के 12 साल के स्ट्रगल को खत्म किया। आज नवाज अपने टैलेंट के लिए सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मूवी इंडस्ट्री में भी जाने जाते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर आपको अपने टैलेंट पर और खुद पर भरोसा है तो पूरे जुनून के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए निकल पड़ो। वक्त लगेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी खुशियों का भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अपने रास्ते से मत भटको, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे ही जैसे नवाज ने 12 साल तक अपने सपनों को सच करने के लिए
स्ट्रगल किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज वो इंडियन मूवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप टैलेंटेड एक्टर्स में से हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए शुक्रिया।